आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। ये ऐसा कार्यक्रम है जो स्वयं की अनुभूति कराता है, सेल्फ रियलाइजेशन कराता है, क्योंकि हमने इसके अंदर लिया हुआ है कि सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग, सच्चाई क्या है, अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। और ये कैसे बताया जाता है, इसमें अलग अलग तरह के विषय बदलिए जाते हैं। वो विषय आपकी सब आत्मा से जुड़े होते हैं। हमारे इस विषय के केंद्र के अंदर हमेशा के लिए जो है आत्मा रहेगी। आत्मा को केंद्र मानकर ही आत्मविज्ञान कार्यक्रम बनाया गया है। और जिस केंद्र में आत्मा है वहां पर सब कुछ जान लिया जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। क्यों? आप स्वयं सोच सकते हैं, आत्मा है तो आप बोलते हैं, आत्मा है तो आप खाते हैं पीते हैं, और आत्मा नहीं तो राम नाम सत होता है। तो हम एक विषय जो आज का इस संदर्भ में लेकर के आए हैं, बहुत सुंदर विषय, निर्जरा, डिसोसिएशन, निर्जर होना। झरना जब बहता, झरना जब झरता है तो निर्जरा है। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें से जो मधु झरती है, तो ये झरना, झरने का मतलब अलग होना बहुत ही जरूरी चीज है। हर चीज का जब अगर हमारे दुख होता है, दुख के परमाणु अलग होते हैं तो निर्जर कहलाता है, वो डिसोसिएशन, अलग होना कहलाता है। तो यहाँ जो निर्जरा शब्द है वो निर्जरा शब्द दार्शनिक रूप से लिया गया है कि हमारी आत्मा अनादि अनंत काल से कर्मों से आवृत है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म जो है अनादि अनंत काल से आत्मा के साथ लगे हुए हैं। उन सब 8 कर्मों का जो पुलिंदा है, 8 कर्मों का जो समूह है, उसको आश्रव कहते हैं, उसको कार्मण शरीर कहते हैं, उसको लिंग शरीर कहा जाता है, उसको कॉजल बॉडी कहा जाता है। तो उसके अंदर जो कर्म हर क्षण उदय में आते हैं, देखिए हर क्षण कर्मों का बंधन होता है और हर क्षण कर्म उदय में आते हैं और हर क्षण कर्म निर्जर होते हैं। तो आज हमारा विषय है निर्जरा, निर्जर होने की बात है, क्योंकि जब धीरे धीरे ये पूरा कार्मण शरीर निर्जर हो जाएगा, झर जाएगा, जब मधुमक्खी के छत्ते से पूरी शहद गिर जाती है, झर जाती है, तो वो छत्ता सूख जाता है, मधुमक्खियां उड़ जाती है और एकदम वो सूख करके 100% सूख करके नीचे गिर जाता है। तो हम भी ये चाहते हैं कि निर्जर हो जाए आत्मा, आत्मा के साथ सारे कर्मों के परमाणु झड़ जाए और अलग हो जावे। क्योंकि हमारा कार्मण शरीर है, ये पौद्गलिक है, ये चतुष्पर्शी पुद्गल है। ये पुद्गल हमारे इसी कॉस्मोस से लिए गए हैं, इसी सृष्टि दुनिया से लिए गए हैं। तो ये तो अनादि अनंत काल से जैसे मन वचन काया की प्रवृत्ति होती गई और भीतर कषाय बैठा है, उस कषाय ने अगर उसको ज्ञान नहीं है तो फिर वो अज्ञान के अंदर इन सब को योग के माध्यम से ताड़ता रहता है। और जब ज्ञान बीच में आता है, ज्ञान बीच में आने से भेद विज्ञान हो जाता है, आत्मा अलग हो जाती है और शरीर हो जाता है। और ये सच्चाई है जो अल्टीमेट ट्रुथ की जो मैं बात कर रहा था। व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ? अल्टीमेट ट्रुथ इज दैट कि बॉडी इज सेपरेट, सोल इज द सेपरेट, एंड द फंक्शन ऑफ द सोल इज ज्ञाता दृष्टा, टू नो एंड सी। And what is the function of the body? The function of the body
is to do and used to enjoy. ये एंजॉयर है, ये भोगने वाला है और ये करने वाला है। लेकिन जो अमूर्त है, जो दिखाई नहीं देता, विच इज एब्स्ट्रैक्ट, दैट इज सोल, वो ज्ञाता है, वो दृष्टा है, दोनों एक साथ है। लेकिन जब हम दोनों का सेपरेशन नहीं करते हैं तो दोनों को एक मानना है, ये अज्ञान है। बड़ी सिंपल सी बात है कि आत्मा और शरीर को एक मान के कहना कि ये शरीर ही आत्मा है, ये सबसे बड़ा अज्ञान है, ये सबसे बड़ी रॉन्ग बिलीफ है। और ये सच्चाई कब जाहिर होती है कि जब व्यक्ति मरने की अवस्था में होता है तो ये हंसा, ये हमारी आत्मा है, ये हमारा प्रभु है, क्योंकि वो निश्चित होता है समय, आयुष्य का एंड होता है, तो ये हमारा प्रभु उड़ जाता है, यहां से निकल जाता है। और निकलने पर यह सच्चाई की जानकारी व्यक्ति को होती है कि पीछे जो था वो बॉडी तो यूं की यूं पड़ी है, उसके अंदर तिल मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं आया, वही आंख, नाक, कान, एवरीथिंग सेम, वेट सेम, लेकिन फिर भी हलन चलन क्यों नहीं करता है? क्योंकि हंसा उड़ गया। हमारी रियलिटी दी सच्ची गई, ये दिस इज द हार्ड फैक्ट, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ, दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ। उसके लिए ये सारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बना है और हर क्षण आपको बताया जाएगा, हर क्षण आपको अनुभव कराया जाएगा, प्रतीति बैठाई जाएगी, आपका जागृति की जाएगी, आपके अंदर अनुभव बढ़ाया जाएगा। अल्टीमेट अनुभव है जो हम ये सारी क्लास ले रहे हैं, आपके जो है अस्तित्व का अनुभव बढ़ाने के लिए। एवरी डे चाहे आधा % बढ़ा हो, चाहे 5% बढ़ा हो, चाहे 0.1% बढ़ा हो, हम एवरी डे आपका अनुभव बढ़ाएंगे। और ईश्वर ने चाहा तो हम इतने एपिसोड तैयार करेंगे कि अनुभव धीरे 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 बढ़ता हुआ, जिस तरीके से थर्मामीटर के अंदर पारा ऊपर चढ़ता है, तब जो है ये डिक्लेयर होता है 98.6 के ऊपर जाने के बाद के अंदर कि इसको जो है जो बुखार है, बुखार घोषित होता है। उसी तरह से हमारा ब्लड प्रेशर भी जो है, वो जो ब्लड प्रेशर का जो यंत्र होता है, पारा ऊपर चढ़ता है, चढ़ते चढ़ते जब उच्च अवस्था के अंदर चला जाता है, 140-50 के ऊपर चला जाता है, तो डिक्लेयर होता है कि ब्लड प्रेशर है। ये अनुभव है, ये पारा है, अनुभव कराता है 1%, 2%, 5%। तो हम भी जो एपिसोड आपको दे रहे हैं इस कार्यक्रम के तहत, हम आपको अनुभव बता करके, हम आपका अनुभव बढ़ा करके 100% आपको प्योर बना करके, आपको केवल ज्ञानी, आपको सिद्ध बुद्ध मुक्त बनाना चाहते हैं। जब व्यक्ति के अंदर इतनी सारी बातें आ जाती तो जीवन सार्थक हो जाता है। वो व्यक्ति ना तो परिवार में झंझट करेगा, कलह करेगा, और न किसी के साथ शोषण करेगा, और न किसी के साथ अत्याचार करेगा। और आज के जमाने की जितने भी दूषित चीजें हैं, भ्रष्टाचार, रेप, असंवेदनशीलता और हिंसा, भाई भाई के प्रति जो है द्वेष का भावना, किसी को सहन नहीं करना, आतंकवाद, कितनी कितनी बुराइयां आ गई है। बुराइयां इसीलिए आ गई है कि हमारी रॉन्ग बिलीफ है, हमें राइट बिलीफ ज्ञान नहीं मिला है। जब राइट बिलीफ रूपी नॉलेज मिलेगा, वो हम आपको आत्मविज्ञान के माध्यम से देना चाहते हैं। ना कोई धर्म परिवर्तन है, कोई ना शिष्य है, ना गुरु है, ना कोई तंत्र है, ना कोई मंत्र है, ना कोई जाप है। हम तो आपको ये बताना चाहते हैं, हु आर यू, फर्स्ट यू डिसाइड, आप कौन हैं। और जब ये डिसाइड हो जाता है, तब से आपकी तरक्की चालू हो जाती है, आपका अनुभव की परसेंटेज बढ़ती जाती है। तो मैं निर्जरा की बात कर रहा था, ये सब निर्जरा से जुड़ा हुआ है कि जब कभी हम इतना, जितने देखिए, इतनी देर जो मैंने चिंतन किया, आपको बताया, मेरी निर्जरा हो गई, आपकी निर्जरा हो गई, ये स्वयं का स्वाध्याय हो गया। निर्जरा का मतलब होता है खुद के अस्तित्व की जानकारी करते रहो, खुद के स्वाध्याय को देखते रहो। हमारे 2 जगत है और उन दोनों जगत को हम खाली देखते रहेंगे। जहां पर राग द्वेष नहीं है, वहां निर्जरा अपने आप हो जाती है, वहां संवर अपने आप हो जाता है, वहां तपस्या अपने आप हो जाती है। मूल चीजें राग द्वेष जो है, लाइक डिसलाइक, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे बुरा लगता है। अगर दोनों एक जैसा लगता है तो सच्चाई मालूम हो जाती है। आत्मा अलग लगती है, शरीर अलग लगता है। हमको रहना साथ में है,
हमको जो ये शरीर मिला है ये हम बीच में छोड़ के नहीं जा सकते, हमारे हाथ में नहीं है। ये सोहन राज को मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, आपको जो ये शरीर मिला है ये पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। और जब तक भुगतान पूरे नहीं होंगे आपको कोई जाने नहीं देगा, आपको तान के रखेगा। जैसे कोई व्यक्ति साधु बन जाता है और वो शादीशुदा उसकी संतान होती है, उसकी संतान उसको पकड़ के रखते हैं कि पापा जी कहाँ जा रहे हो, पहले हमको पढ़ाओ, पहले हमारी शादी करो, हमको पैरों पर खड़ा करो, फिर आप सन्यासी बन सकते हो। आपको कोई नहीं जाने देगा। आपके ऊपर अगर कर्जा है तो बैंक वालों ने मॉर्टगेज किया है, आप भाग के कहाँ जाओगे? वो कहेंगे आप भाग नहीं सकते, विदेश में कहाँ जाओगे, वहां से भी पकड़ के आए। क्यों? कि हमारा कर्जा चुकता करो। तो ये हमारे साथ में जो लेन देन का कर्जा है ये व्यवहार जगत में करना पड़ेगा। करिए, कोई नहीं रोकना है, करना ही पड़ेगा, पर समझ करके करिए। फाइलों का संभाव पूर्वक निपटारा करो कि आपका प्रभु आपको देख रहा है, जान रहा है, और ये भोगने वाला भोग रहा है, करने वाला कर रहा है, और उसके अंदर रॉन्ग बिलीफ नहीं लाना। अगर जो आपकी फिल्म चल रही है उसमें राग द्वेष मत लाओ। अगर आपको बेटे ने आपकी गाली दी है तो मानो कि भाई मेरा पूर्व जन्म का ये हिसाब है, ये क्लियर हुआ है। कोई पैसा खा गया तो उसको बुरा मत मानो, उसको दोषित मत समझो, क्योंकि वो अपने आप नहीं आया है, उसको आपने बुलाया है, आपने उसको खींच करके लाया है। वो तो आपका हितैषी है कि पूर्व जन्म का हिसाब क्लियर कर रहा है, आपको एनओसी दे रहा है, आपको मुक्त कर रहा है। और जब तक सबका एक एक का हिसाब क्लियर नहीं होगा, जब तक व्यवहार शुद्धि नहीं होगी, निश्चय शुद्धि हरगिज नहीं होगी। हम आत्म स्वरूप के धीरे धीरे परसेंटेज वाइज अनुभव में बढ़ना चाहते हैं, व्यवहार को शुद्ध करना पड़ेगा। आप गृहस्थी हैं, आप साधु हैं, आप सन्यासी हैं, आप नेता हैं, आप टीचर हैं, सब कुछ करिए। जो भी धर्म का आप पालन कर रहे हो, वैष्णव कर रहे हो, जैन कर रहे हो, बुद्ध कर रहे हो, सिख कर रहे हो, ईसाई कर रहे हो, कोई भी माला फेरो, मंत्र फेर रहा हो, कोई रोक टोक नहीं है, सब अच्छे हैं। क्योंकि हमको अच्छाई की तरफ, जितना भी धर्म का अकाउंट है वो हमको अच्छाई की तरफ से ले जाता है। उसके विविध रूप हो सकते हैं। आग्रह नहीं करना कि मेरा ही अच्छा है, सबका अच्छा है, और मुंडे मुंडे मतिरी भिन्ना, एक जैसी बुद्धि हो भी नहीं सकती। हर एक व्यक्ति की सोच अलग है, हर एक व्यक्ति की लाइकिंग अलग है, तो उसका धर्म भी अलग होगा, उसका क्रियाकांड भी अलग होगा, उसका पूजा पाठ भी अलग होगा, तरीका अलग होगा। तो क्या तकलीफ है? हमें कोई तकलीफ नहीं। इस दुनिया में 7 अरब की जनसंख्या, हम एक साथ रह रहे हैं। और मैं आपको एक बहुत बड़ा सटीक उदाहरण दे रहा हूं, जो कि ये सब बातें क्यों हैं, ये बातें इसलिए है कि निर्जरा को पावरफुल करना है। हमारे भीतर जो कर्म बंधे हुए हैं उनको डिसोसिएट करो, उनको अपने चिंतन को इतना एक्सट्रीम पे ले जाओ ताकि जो जो चिंतन आपका शुभ चिंतन, शुद्ध चिंतन, शुभ की भी शुभ अशुभ तो क्या है कि ये पुण्य पाप है, ये दोनों बेड़ियां हैं, ये तोड़नी पड़ेगी। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि अगर एक राजनेता है जिसको सोने की बेड़ी लगी हुई है, अरबपति को सोने की बेड़ी लगी हुई है, और एक बेचारा गरीब है उसको लोहे की बेड़ी लगी हुई है, पर है तो दोनों कैदी। तो इसीलिए ये दोनों बेड़ियों ने, चाहे पुण्य की बेड़ी है चाहे पाप की बेड़ी है, दोनों ने बांधे रखा है। पुण्य तो हमने अच्छे काम किए, पुण्य मिला, हमने बुरे काम किए, पाप मिला। ये भोगने पड़ेंगे, इनका शुद्धिकरण करना पड़ेगा, ये हिसाब है। तो मैं व्यवहार जगत की बात कर रहा था कि निर्जरा का मतलब ये सत्संग करो। निर्जरा कैसे होगी? अपने स्वरूप को एक्सट्रीमिटी पर लगाओ, यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। छुआ जा रहा है, बिल्ली जा रही, हालांकि ये बहुत कठिन साधना है, ये बतानी नहीं चाहिए, परंतु स्वयं को मनन करनी चाहिए। और ज्ञानी व्यक्ति है, जिसके पास ज्ञान है, उसको बता सकते हैं, वो बात को समझेगा। ये प्योर सत्संग है,
ये एब्सोल्यूट सत्संग है। घोड़ा है, ऊंट है, गाय है, भैंस है, बैल है, चींटी है, सबको कहना आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर मैं नमन करता हूँ। क्यों कि वो वही है जो मैं हूँ, वो वही है जो कृष्ण है, राम है, कोई चेंज नहीं है। ये एक्सट्रीमिटी ऑफ दी हमारे अस्तित्व की बात ही है। यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस। आप इतने प्रेम में आप्लावित हो जाओ कि सारे प्रेम के झरने, सारे प्रेम की नदियां आपके भीतर हो जावे। भारत क्या है? भारत के अंदर विविधता में एकता है। इतने धर्म, संस्कृतियां, जातियां भारत में निवास करती है और वो एक झंडे के तले सब प्रेम से रहते हैं। ये बात है। तो निर्जरा का अर्थ होता है कि हमारे कर्मों को आत्मा से अलग करना। वो अलग कब होगा? वो धार्मिक क्रिया करने से होगा, वो त्याग पचकान करने से होगा, छोड़ने से होगा, वो संवर जो मैंने बताया था पहले वो करने से होगा। जितना जितना संवर होगा उसके साथ में निर्जरा अवश्य जुड़ी होगी। निर्जरा दो तरह की होती है। सकाम निर्जरा, जितनी सहनशीलता है वह सहनशीलता अकाम निर्जरा है। पेड़ है, पौधे है और हमारे पशु है, पक्षी है। तेज गर्मी पड़ रही है, तेज सर्दी पड़ रही है, तेज हवा चल रही है, तेज बरसात हो रही है, सबको झेलते हैं क्योंकि वो प्रोटेक्शन करने का उनके पास कोई घर नहीं है, कोई नीड नहीं है, वो तो खुले में रहते हैं, उन सबको झेलते हैं। वो अकाम निर्जरा है। उनके झेलने से, सहन करने से, जितना जितना परिचय को, जितना जितना कष्ट को जो है हम सहन करेंगे, उतना उतना हमारे आत्मा के साथ कर्मों का झरना चालू हो जाएगा। जो निर्जरा का संबंध सहनशीलता से है, निर्जरा का संबंध ज्ञान से है, निर्जरा का संबंध परिचय विजय से है, ये सब धार्मिक क्रियाएं जहां जहां पर है वह निर्जरा जुड़ी हुई है। और एक होती है सकाम निर्जरा, लक्ष्य सहित की जाने वाली निर्जरा, कि मैं ध्यान में बैठ गया, सामायिक में बैठ गया तो मैंने अशुभ चिंतन को शुद्ध चिंतन में बदल दिया। किसी के प्रति नेगेटिव थॉट न ला करके सब आत्माओं को एक समान समझते हुए उनके प्रति मंगल की भावना करते हुए सबका भला हो, सबका उपकार हो, सबको सुख मिले, प्रार्थना की, सबको शांति मिले, सबको आनंद मिले और सबको मोक्ष मिले और मुझे भी मिले। जब सबको मिलेगा तो आप सब में शामिल हो। लेकिन ये भावना करने से प्रार्थना का बहुत बड़ा रोल है। प्रतिक्रमण जो है हमारी शुद्धि कराता है और प्रार्थना हम करते हैं, प्रार्थना से अगले का हित होता है, अगले के जो है शांति मिलती है, उसको सुख मिलता है। तो इस तरीके से हम ऐसी भावना सकाम निर्जरा, हम जब त्याग में, पचकान में, संवर के अंदर लग जाएंगे, तप में लग जाएंगे तो हमारा फास्ट स्पीड से कर्मों की निर्जरा होगी, कर्म झड़ने चालू हो जाएंगे। इसीलिए लोग साधु जीवन क्यों लेते हैं? सब हिंसा को रोक लेते हैं, वो पूर्ण अहिंसक बन जाते हैं। जब पूर्ण अहिंसा होती है तो सकाम निर्जरा होती है, उनके साथ संवर जुड़ा हुआ है, संवर के अंदर फास्ट निर्जरा होती है, सकाम निर्जरा संवर की स्थिति होती है। तो हमें संवर की स्थिति में रहना चाहिए, तप की स्थिति में रहना चाहिए। और सबसे बड़ा संवर क्या है? हमें अपने स्वरूप की जो है जागृति एक मिनट भी नहीं मिटनी चाहिए। ये सबसे बड़ी जागृति है, ये सबसे बड़ा स्वाध्याय है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ। दिस इज अल्टीमेट ट्रुथ। काम चल रहा है, हमारी फैक्ट्री चल रही है, ये शरीर एक फैक्ट्री है, ये उत्पादन कर रही है, खा रही है, पी रही है, उठ रही है, बैठ रही है, दुख कर रही है, दर्द कर रही है, सो रही है, कुछ भी कर रही है। क्योंकि इसकी प्रकृति क्या है? ये करने वाला है, ये भोगने वाला है, यही कर रहा है, यही भोग रहा है, यही लेके आया। मैं तो देखने वाला हूँ, मेरी तो साक्षी है। जब वो साक्षी रहने से अलग रहता है तो कर्मों की निर्जरा फास्ट होती है और उसके नए कर्म नहीं बनते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आत्म स्वरूप में रहने वाला, जो दर्शन करने वाला यानी स्वयं को देखने वाला है, न तो उसके नए कर्म बंधन होते हैं
और पूर्व जन्म के कर्म जो मैंने बताए हैं, ये जो भोगने वाला है, ये करने वाला है, ये अपने आप भोगता रहता है, उसके झड़ते रहते हैं। और ये अगर प्रभु भक्ति में अगर सालंबन ध्यान में चला गया, निरालंबन ध्यान में चला गया, तो सब इसका जो भुगतान है वो आत्म प्रदेशों में होता रहता है। देखिए, कर्मों का भुगतान, कर्मों का जो है भोग दो तरह से होता है। एक तो शरीर वेदता है, शरीर कर्मों को भोगता है। तो शरीर कर्मों को कैसे भोगता है? अगर शुभ कर्म आते हैं तो वो अच्छे बंगले में रहता है, अच्छा भोजन करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा पद मिलता है, अच्छी प्रतिष्ठा मिलती है, अच्छी संतान होती है, अच्छी पत्नी होती है, अच्छा आदर मिलता है, जहां जाते हैं उसको यश मिलता है, ये शरीर भोगता है। और उसके विरुद्ध अगर पाप कर्म उदय में आते हैं, प्रारब्ध का मतलब उदय होता है, हर क्षण चलता रहता है, और हम संचय हम स्वयं करके आए हैं। हमारे कर्मों की 10 अवस्था अलग से बताएंगे। प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, निदति, निकाचना, और दूसरा संक्रमण। और ये जो 10 तरह की प्रकृतियां हैं, ये कर्मों की होती है, ये स्वतः ही चलती रहती है। तो हमें दोनों अकाउंट को अलग रखना, जितना जितना हम अलग रखेंगे, हमारी निर्जरा फास्ट होगी। तो निर्जरा जो है एक प्रक्रिया है, निर्जरा जो है हमारा एक आचार है, निर्जरा हमारा एक चरित्र का भाग है। ये हमें मोक्ष में ले जाने वाला है, ये हमारा हितैषी तत्व है, ये हमारे कर्मों का झरण करता है, कर्मों को झाड़ता है। और कर्म जो है विलग होते हैं, कर्म का डिसोसिएशन होता है। कितना इंपॉर्टेंट विषय है। क्यों कि अगर डिसोसिएशन नहीं होगा तो हमारी मुक्ति कैसे होगी? हमने देखा कि कहीं पर भी अशुद्धि नहीं है, सभी शुद्ध हैं, और अशुद्धि केवल एक जगह है। उस अशुद्धि क्या होता है कि हमारा शरीर पूरा स्वस्थ होता है, लेकिन कई बार जो है किसी जगह सारी अशुद्धि, ब्लड की जो है अशुद्धि होकर के, और वहां पर पीक पड़ जाती है, पस इकट्ठा हो जाता है। तो डॉक्टर जो और वो एक फोड़ा टाइप बन जाता। फोड़ा क्या है? ये सब अशुद्धियां हैं। ये अशुद्धियों को शरीर से बाहर निकलने के लिए जो ये रास्ते हैं, उस जगह डॉक्टर चीरा निकाल दे करके और सारे फोड़े को से जो है पीक को बाहर निकाल देता है। और ये जो हमारी जितनी भी पस है उसको बाहर निकाल देता है, रस्सी को बाहर निकाल देता है, और हम धीरे धीरे उसको पट्टी बांध के। आप हमारा साइंस ऑफ द सोल आत्मविज्ञान कार्यक्रम में जुड़े रहिए, देखते रहिए, रोज नई नई बातें, रोज नई नई सत्संग, और ऐसी सत्संग जो किसी धर्म को आघात नहीं पहुंचाती, किसी व्यक्ति को आघात नहीं पहुंचाती, किसी प्राणी को आघात नहीं पहुंचाती, क्योंकि वह तो उसके अस्तित्व की बात करता है, वह तो उसकी जानकारी करता है कि तुम कौन हो। इसीलिए बहुत सुंदर विषय है। सुनते रहिए, सत्संग करते रहिए, कर्मों को झाड़ते रहिए। आपके प्रति मंगल भावना शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं,
वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।